वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और झलतर हो रही है कराची में जनाब। ये भी अब्र रहमत कभी कभी हमारे नसीब में आता है, लेकिन आज इस पर्सनालिटी के घर में आपको लेकर आई हूँ। कहते हैं जगत दादा होता है, जगत भाई होता है, लेकिन ये है जगत आपा। इनको सब बहुत प्यार से आपा कहते हैं, क्योंकि इतनी सॉफ्टनेस है इनके लहजे में, इनकी पर्सनालिटी में, और उससे बढ़कर जो मज़ा इनके हाथों में है। मेरा ख्याल है कि अगर इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में कुकिंग शोज़ की बुनियाद रखने वाली अगर कोई खातून है तो वो हैं ज़ुबैदा आपा। जी हाँ, बहुत सारे घरों में इनकी रेसिपीज़ मज़े मज़े से बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं, और बढ़ चढ़ के लोग कहते हैं मेरी अपनी रेसिपी है, लेकिन होती वो ज़ुबैदा आपा के। मिलते हैं जनाब ज़ुबैदा आपा की फैमिली से, ज़ुबैदा आपा से उन, और मैं भी कहूँगी जानते हो ना मेरी हैं आपा। आइए, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आवाज रखते। मैंने कहा एक होते हैं जगत दादा, एक होती है जगत आपा। जगत आपा ही। तो ये हमारी खूबसूरत सी सॉफ्ट क्वीन जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमने इनके साथ कोशिश करेंगे इनको थोड़ा तंग करें, दिन स्पेंड करें, फैमिली से मिले। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे तुम लोगों ने इतनी इज्जत, इतनी अहमियत दी कि मेरे घर आओ, बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है हमने ढेर सारी आपसे रेसिपीज पूछनी है। रंग कैसे गोरा करेंगे, बाल कैसे लंबे करेंगे, खाने कैसे बनाएंगे। तो मेरे घर के लोग देखना करेंगे आपने इनको गोरा किया। चले जी जनाब, अंदर की तरफ चलते हैं। दिल गोरा होना चाहिए, दिल, बस। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की कि दिल गोरा होना चाहिए, और इंसान की नफासत उसके घर से पता चलती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर वॉल प्लीज मेरे कैमरामैन दिखाएं, सच ए ब्यूटीफुल वॉल। आप ये जितनी सारी ये चीजें आपने जमा करी हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग करती ये सब बेटे का शौक है। बेटे का? बेटे का। अच्छा। और ये भी सब चीजें तुम अंदर देखोगी, सब बेटे के शौक है। ग्रेट, उसको यानी कि सब आर्टिस्ट है। संभालना, बेटा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, सब अंदर अंदर सब छुपे हुए आर्टिस्ट हैं, पूरी फैमिली। और वो भी आर्टिस्ट भी है। अच्छा सादिया, ये मेरे सारे अवार्ड्स हैं। 22 साल जो मैंने काम किया है, 23वां साल है मुझे काम करते। माशाल्लाह, मौला आपको सेहत दे, सलामती से हमारे सरों पे इसी तरह सलामत रखे। छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे मिली। वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड ये मुझे मिला, ये मुझे मिला। और ये जो पीछे नजर आ रहा है ये हुज़ हू अवार्ड है, अमेरिकन। ये पाकिस्तान में पहली दफा आया था। तो 60 अवार्ड्स आए थे, जिसमें 5 ये वाला आप नहीं, ये तो वो है लाइफ टाइम। अच्छा, ये है, ये जो पीछे रखा ओके, ये है कुकिंग एक्सपर्ट। हाँ। तो इसमें ये था कि 5 ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, डॉक्टर्स, यानी कौन कौन थे, लेकिन कुकिंग में अकेली मैं थी, तो उन्होंने मुझे दिया गवर्नर हाउस। ऐसा तो नहीं मैं कहती मेरे पास एक पापा है ना। और ये प्राउड टू बी अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान ये मिला। ये आपको पता है, ये लोग तो पता है, ये आपके ऊपर प्राउड करते हैं, सिर्फ इसलिए हम वाकई प्राउड करते हैं। अरे जीते रहो आप बेटा, हमारी हैं और नहीं। पाकिस्तान तुम लोग आपके ऊपर प्राउड तुम लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। हम तो हांडी चलाने वाले। यही तो सबसे, ये एक आर्ट है, क्योंकि अम्मा कहती मैदे के जरिए दिलों में उतरा जाता है ना। तो वो जो आप उतर गई है ना लोगों के दिलों में, वो हमसे नहीं उतरा जा रहा। चलते जनाब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और तो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक सा हाउस है, ये लाउंज है हमारा। वाह। और आपको तो पता है ये कराची में बारिश हो, पहले बारिश हो और लाइट ना जाए, तो कैसे हो सकता है? लाइट गई, लेकिन ये सादिया इमाम है। आदाब कैसे ये माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी, बिल्कुल बड़ी एक्ट्रेस। जो भी काम दो। जनाब, ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो किताब है जिसमें दुनिया के जो बेस्ट शेफ हैं, जो दालों के ऊपर जिनके कहते हैं ना कमाल हासिल है, कहते हैं किसी को अपनी गुफ्तगू पे कमाल हासिल होता है, किसी को अपने हुस्न पे कमाल हासिल होता है। आपा को तो अपने हाथ के जायके पे बड़ा ही कमाल हासिल है। तो ये देखिए, जब पूरी दुनिया से लोगों को चुना गया तो इंडिया से संजीव साहब हैं, वो हैं, और पाकिस्तान से ज़ुबैदा हमारी आप सबकी
जुबैदा पर। तो इतनी खुशी होती है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप हमारे मुल्क को अल्लाह का represent करम कर है रही हैं। बेटा, मुझे तो ना कंप्यूटर आता है ना टेलीफोन पे मैसेज देना आता है। ये मेरा पहला कमर्शियल है। ये हुसैन मेरा बेटा 4 महीने का था। और ये कमर्शियल कौन सा था? ये ग्लेक्सो मिल्क। ग्लेक्सो मिल्क? हाँ, वो जब दूध के डिब्बे आते थे, हाँ, उस पर। मेरा पहला कमर्शियल टी का था। हाँ। मैंने चाय ये का हुसैन पहला था छोटा सा, सही। उसका उन्होंने ली थी। और ये एक शादी में हम लोग बैठे थे, तो ये मैं हूँ, ये हमारी कज़न है, ये उनकी बचपन की है, ये बड़ी एलिगेंस। बजिया, ये बजिया अम्मी, बजिया हम में नहीं लेकिन अब हम सब में है। और आपकी तो फैमिली में सब में कहीं ना कहीं बजिया की शबाहत जो है वो नजर आती है। अम्मी की बेटा तरबियत ऐसी थी कि वो सब में आ गई कि जिस लाइन में जाओ बेटा इज्जत से काम करो। मुझे याद है मैंने बजिया का एक सीरियल किया था और वो इतने सलीके से बैठ के खुद एक गरारा चाहिए था तो वो खुद ही लगी नहीं थी। तो बच्चे क्या टांग हर चीज में खुद लगती हाँ, कह रही बेटा ये जब तक मुझे फर्शी गरारा नहीं मिलेगा मेरे उसके स्क्रिप्ट की खूबसूरती नहीं आएगी। और अगर उनको 10 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए खर्च करके खुश हो जाते। अच्छा, आपका बैकग्राउंड घराना जो है वो उसका ताल्लुक ही फनून लतीफ़ा से कहीं ना कहीं शुरू से ही है बजिया। हाँ, लिखने से रहा, टेलीविजन के हवाले से कहीं ना कहीं सब जुड़े रहे। आपने क्या कभी पहले सोचा था कि मैं मतलब? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था सादिया, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत तालीम नहीं थी ज़्यादा और कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी मैं कहूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन और खाना भी मैंने शादी के बाद ही खुद से सीखा। अच्छा, खुद से सीखा मैंने पहली दफ़ा। बजिया के होते हुए आपने खाना ही ना सीखा? नहीं, बिल्कुल। अम्मी ने झाड़ू दिलवाई, कपड़े धुलवाए, सब करवाया, लेकिन अम्मी ने खाना पकाने की अहमियत नहीं दी। अच्छा, ये आ जाएगा, क्योंकि अम्मी को खुद बहुत शौक था। अम्मी लगी हमारी अम्मा वाली हालत था। खाना तो बेटा हर एक को आ जाता है, खाना, हंसना, रोना। शादी के बाद अचानक से लाहौर जाना हुआ। तो जो पहली दफ़ा मैंने बावर्ची खाने में जाके कुछ खाना पकाया तो कढ़ी बनाई, तो मुझे ये याद नहीं रहा, टेलीफोन भी नहीं था, कि ये याद नहीं रहा कि दही से बनती है। मैंने पानी और बेसन की बनाई, अब वो गाड़ी ना हो। फिर मैंने वो फेंक दी डस्टबिन में। जब तारे दफ्तर से आए मैंने कहा चाइनीज़ कर दें। तो शुरू सब मियाँ मान लेते हैं कहना। शुरू हम लोग चाइनीज़ गए, वापस आके मैंने बताया। लेकिन अचानक से इनके दोस्त आए तो मेरे दिमाग में आया कि अम्मी मुर्गी ऐसे तलती थी, चॉप्स ऐसे बनाती थी। वो मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगा खाना, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाथ में कुछ जायका है, मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, हर हाल में आता है। तो उसके बाद फिर मुझे 150, 200, 250 लोगों का कुछ मुझे अंदाजा नहीं मेरे था। घर में नहीं, मेरे घर में केटरिंग नहीं होती थी। 300 लोगों घर में खाना है, 250 लोगों घर में खाना है। हमारे घर वाला हाल था। उसमें बस यही हुआ कि करते करते कराची आए। कराची में तारक लेबर ब्रदर्स में थे, तो वो बंद हो गई कि जिस दिन रिटायर होके घर पे आए हैं उसके दूसरे दिन मैं बैठी थी टीवी पे। नहीं, डालडा एडवाइजरी के इंचार्ज होके। माशाल्लाह। तो देखें, यहाँ तालीम की बहुत अहमियत है, ये इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन तालीम से ज़्यादा जो आपकी माशरती और शऊरी तालीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और घर की तरबियत, माँ की तरबियत, वो वही साथ है। माशरती तालीम जो हो और जो आपको शऊर मिलता है वो आपको घर से ही मिलता है। खाली डिग्री काम नहीं आती जब तक आपके पास तरबियत नहीं है। आपने बात स्टार्ट की कि मेरे पास तालीम उतनी नहीं, लेकिन जितनी तालीम थी उसने आपको कहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि आपके पास अपना शऊर और अपनी माशरती तालीम जो आपको बचपन की बातें, दादी नानी की बातें, अम्मी की बातें, किस तरह से वो खाने पकाती थी, किस तरह से वो मसाला पीसती थी, कैसे वो सालन। अब तो किसी से पूछे सिलबट्टा क्या है तो अगला पूछे सिलबट्टा क्या है। अच्छा, सिलबट्टे को भाई तुमने कूदा था? अरे ये कूदा क्या मतलब? उसमें कूदते नहीं भैया, नहीं कूदते उसको, मतलब नहीं है। अब नए लोगों का ये हाल है। अम्मी अगर ब्लेंडर और जूसर बावर्ची खाने में देखती थी, कहती थी पहले इसे हटाओ और सिल लाओ। हाँ, तो हम सिल रखते थे। अम्मी सिल की पिसी हुई चटनी या पिसे हुए मसाले। हमारे मुझे याद है शामी कबाब। आखिरी में तो मैं शोबिज़ में आ गई थी, मुझे याद है वो मैं घर में पीसती थी। मैंने कहा अम्मी मतलब अब मेरे हाथ दुख जाते हैं। आप नहीं बेटा, जब तक बोटी का रेशा मुंह में नहीं आएगा उस कबाब का फायदा नहीं है। फिर ये हुआ कि जब खाना पकाने का हुआ
तो खाने को मैंने आसान बनाती चली गई कि इसको ये, अब जैसे मसलन सब्जियां आई, सब्जियों के छिलके पकाने शुरू कर दिए मैंने। तो मेरे ससुर कहते थे कि मेरी बहू पिछले जन्म में कोई बकरी थी क्या मैंने कहा छिलकों में ज़्यादा मज़ा है, छिलकों में ज़्यादा मज़ा। लौकी के छिलके, तुरई के छिलके, तरबूज के छिलके और आलू के छिलके। ताहरी मैंने आलू के छिलकों की बनाना शुरू कर दी। इस तरह से करती चली गई तो वो काम भी आते चले गए, लोगों को पसंद भी आया। ये तो काम की बात हो रही है, लेकिन एक अपने काम की बात बताएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ इस वक्त मेरी तरह की देख रही हैं जिनके पहले बच्चे और बदलता मौसम, कराची का बारिश, तो उसमें हम क्या करें? बेटा सबसे अच्छी चीज़ है 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर नॉर्मल बाजार में मिलता है, येलो रंग का डिब्बा है, मैं तुम्हें अभी दिखा भी दूंगी। वो लो, रोज जब भी नहलाओ 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर 1 बाल्टी पानी मिलाया तुमने, और बाथरूम में बच्चे को नहलाओ और वही कपड़े पहनाओ जी। कभी भी टॉवल लपेट के कमरे में नहीं लाओ। अच्छा। क्योंकि देखो बाथरूम में पानी गर्म होता है तो उसकी हीट गर्म हो जाती है। बिल्कुल। हम कमरे में एकदम ले आते हैं, कमरा ठंडा होता है तो वो ठंड एकदम ठंड चढ़ती है। सही। और रात में तलवों के ऊपर विक्स लगा के लिटाया करो तो बच्चे को ना खांसी होगी ना सांस होगी, वो आराम से सोएगा। आप आराम से चाय पीजिएगा। चाय हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़ैद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी होंगे बहुत मज़ेदार गुफ्तगू, क्योंकि आज है इन बातों में फुल तड़का, फुल मसाला, बहुत सारा मज़ा है। तो आप कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हमें सवा के मेहमान। अच्छा, दादी से ज़्यादा प्यार है या बाबा और मामा से? सबसे। यार ये तो सियासी जवाब दिया, मुझे लगता है तुमने कुछ सियासत वियासत ज्वाइन करने का सोच लिया है। यही सवाल जब मैं दादों से पूछूंगी ना तो पता है वो आपको क्या जवाब देंगी। अब मैं नहीं बता रही, लेकिन दादो आपको सबसे ज़्यादा अपने बेटे से प्यार है या अब इनसे प्यार? इनसे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, समा के मेहमान आप देख रहे हैं। और आज ये राज जानना है कि ये जो खनखनाती चूड़ियाँ हैं, वैसे कहते हैं खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है चूड़ियाँ, आपने तो इसके बगैर नहीं बनता। आपसे मुझे लगता है टेस्ट इसमें छुपा हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको जिस कमरे में लेके जा रही हूँ ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे एक खातून की सिलेक्शन पे और फिर उनके सलीके पे। वो तो मैं मर मिटी हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब इधर आके ऐसे करके बंदा के छापा पै गया जे साड़ी हमारी है मजे की। आप कहाँ से कलेक्शन जमा कर? जहाँ बरसा बरस का है। हाँ, जहाँ मैं लौकी लेने जाती हूँ तो 1 दर्जन चूड़ी मतलब हेलो तारिक साहब के तो बिल्कुल ही सस्ते वाले मजे थे ना। मतलब बेगम क्या चाहिए, उन्हीं 1 दर्जन चूड़ी दिला दीजिए, उसी में बहुत खुश। हाँ, मुझे सोने की चूड़ी का शौक, मुझे कांच की चूड़ी का। गोल्ड नहीं पसंद, कांच पसंद। और आप अच्छा, आप सेट बड़ा अच्छा बनाती हैं, उसको मिक्स एंड मैच। जो साड़ी पहनना होती है उसके हिसाब से रात में मैं चूड़ियाँ बनाती हूँ। और आपको पता है ब्लाउजेस बड़े फिट हैं, पूरी इंडस्ट्री कहती है कि ये जो इनके ब्लाउज है ये कौन सीता है, सारे इंडिया से सिलकर आते हैं। नहीं, इंडिया से नहीं, इंडिया से जो सिल के आते हैं उसको भी ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि इंडिया में एक दिन में 500-500 ब्लाउज सिलता है तो वो कभी ढीला। तो आपके ब्लाउज कौन सीने वाला है जिसकी मार्केट बढ़ेगी? एक यहाँ मार्केट है महबूब मार्केट के नाम से, वहाँ एक अतीक टेलर। अतीक टेलर कहाँ है ये? फर्स्ट फ्लोर पे। नहीं है, कौन सी मार्केट? महबूब मार्केट। महबूब मार्केट। अतीक भाई और इनकी दुकान ऐसी है कि तुम कहोगी ज़ुबैदा आपा पागल हो गई जो यहाँ से आ रही। अच्छा, ये हुसैन का पोर्शन है, पोर्शन लाउंज है ये। अच्छा, ये है। और देखिए अपने कंबाइंड फैमिली में रहने के मजे कितने होते हैं। ये छोटी सी उन्होंने अपना रोजमर्रा का डाइनिंग रूम बनाया। वेरी नाइस। यानी कि हुसैन आर्टिस्ट है और उनका जो आर्टिस्टिक नेचर है वो उनके पूरे घर में नजर आ रहा है। और दूसरे ये कि उसको एज ए शेफ बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसे शेफ बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। मतलब आपने कहा जो गलती मेरी माँ ने मेरे साथ की है वो मैंने अपने बेटे के साथ भी कर दी है। और यानी कि आपकी बहू तो फुल मजे में है, क्योंकि ऐसा हुआ आप आपके पास आए हो, अम्मा मुझे कोई मजेदार रेसिपी दे, मुझे देसी खाने मैं सिखाती हूँ, तकरीबन वो मुझसे सीखते। सही। ये रामेश इधर आओ बेटा जरा। अब हम पोते जो दादियों की जान होते हैं ना, उनसे मिलते हैं।
वाह, एक तो दादी का ताज बन गए। ये है अली, ये अली है। और अली, ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रामिस, वालेकुम अस्सलाम। और ये रामिस है। हाँ, ये रामिस। अच्छा जी, ये तो बताएं अली, दादू से बहुत ज्यादा फरमाइशें होती होंगी, है ना? नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि दादू इतने मजेदार हो और फरमाइशें ना होती हो। फरमाइशें करता है। बताओ, सच सच बता दो। मुझे नहीं पता। महंगे वाले खिलौने दादू दिलाती हैं? दादी? हाँ, वही तो दिलाती हैं। वही तो दिलाती हैं। और खाने? वो दादी। वो भी दादी। अच्छा, अब खाने भी दादी, महंगे वाले खिलौने भी दादी, और फरमाइशें कि नहीं कहते? और स्कूल से छुट्टी करनी हो तो उसके लिए कौन सिफारिश करता है? अम्मा। अम्मा, चलो भाई, कहीं ना कहीं तो अम्मा को भी क्रेडिट मिला, शुक्र है अम्मा कहीं आई। अच्छा रामिस, आपकी फरमाइशें कौन पूरी करता है? दादी। दादी? अच्छा, दादी से ज्यादा प्यार है या बाबा और मामा से? सबसे। यार ये तो सियासी जवाब दिया, मुझे लगता है तुमने कुछ सियासत वियासत ज्वाइन करने का सोच लिया है। जल्दी से बता दो। सबसे। सबसे? सीरियसली? तो दादों से तो होगा ना, इधर ज्यादा होता है। सबसे। अच्छा, अब यही सवाल जब मैं दादों से पूछूंगी ना, तो पता है वो आपको क्या जवाब देंगी? अब मैं नहीं बता रही, लेकिन दादो, आपको सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार है या अब इनसे प्यार? इनसे। देखा, अब आपके बाबा रह गए हैं पीछे और आप लोग आ गए हैं आगे। ये है दादो। बस अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत दे, आने वाला वक्त इनके लिए अच्छा हो, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं कौन कैसा है, क्योंकि स्कूल्स का हाल कैसा है, पढ़ाई का हाल कैसा है। अब हम लोग डर गए हम लोग। एक ज़माना था हम अपने घर में रात में 3-3 बजे निकलते थे, कोई डर खौफ नहीं था, गेट खुले रहते थे। अक्सर सी व्यू में लाइट नहीं होती थी, जनरेटर नहीं होता था, हम बाहर आराम से बैठी रहती थी अकेली, कोई डर खौफ ही नहीं था। अब तो हमारे यहाँ दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं, गेट खुला रहे तो डर लगता है। पहले कहते थे कि छतें ऊंची रखो, घर ठंडे रहते। हाँ। अब हम लोग कहते हैं दीवारें ऊंची रखो, घर बचे रहे। बिल्कुल। और बेटा, घरों का भी ये हाल हो गया कि घर हम खुद तोड़ते हैं। सही। हम इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई है कि उसमें बहुत से लोग वो डिमांड पूरी कर नहीं पाते। तो अब तुम देखो, इतनी कीमती महंगी शादियाँ होती हैं, करोड़ों रुपए। बिल्कुल। और कैसे ख़त्म हो जाती है पता भी, एक दिन का फंक्शन और ख़त्म हो जाती है। ये समझ में नहीं आता कि लड़कियों में बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो गई, और वही पैसा अगर सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए तो आपकी ख्वाहिशात भी शायद वैसे ही पूरी हो। बर्दाश्त में तो कितनी बच्चियां हैं जिनकी ख्वाहिशात आप पूरी कर सकते हैं। मैं तो बच्चियों कहती हूँ, माँ से कहती हूँ, आप अगर जहेज दे रहे हैं तो उसके साथ एक नसीहत करें कि बेटा बर्दाश्त रखो। अच्छे बुरे हाल सब में आते हैं। हर वक्त सोने का निवाला नहीं मिलता, लेकिन अगर बर्दाश्त रखोगी तो अल्लाह बहुत नवाजेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं। आपकी लाइफ में चलिए अब थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आपको ये घर घुमाती हूँ मैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस घर में घूमने फिरने का, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आर्टिस्टिक हाउस है। अब मेरा दिल करे मैं जाकर उस वाले सोफे पे बैठी। ठंडा गर्म मौसम तो हर एक ही रहता है। आपकी ज़िंदगी में कैसा मौसम रहा शादी के बाद? शादी के बाद देखो, हमेशा हर कोई तो पूरी ज़िंदगी खुशियों से नहीं गुजरता। परफेक्ट तो लाइफ नहीं मिलती आपको। कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, कहीं दूसरों की ख्वाहिश को धर्म रखना पड़ता है। तो किया मैंने, और शायद मुझे अल्लाह मियाँ ने उसी का सिला दिया कि सादिया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे अल्लाह ने जो कुछ नवाजा है, शायद इसी वजह से नवाजा कि मैंने हर माहौल में सबको अपना समझा। सास ससुर मेरे साथ तकरीबन 24 साल रहे, जो मेरे ताया ताई थे। नंदों की शादियाँ हुई, देवरों की शादियाँ हुई। अभी भी ईद पे मैं बजिया से नहीं मिल पाती थी, शाम में जाके मिलती थी। ईद में मेरे घर सारे तारे के बहन भाइयों का लंच होता है। वाह, सारे खानदान, पूरा ससुराल आप समेट के चली। और अल्लाह ने वही बात से मुझे शायद नवाजा जो आज मैं जिस जगह पे हूँ। हमारे यहाँ ड्रामों में रिश्तों को इतना मस्त कर दिया है कि सास बहू को चोर बता रही है, चोर सास को बहू बता रही है, बहू को। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा बुरी चीज़ें ज़्यादा सीखता है। सही, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन। इस अवेयरनेस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अब उस कॉर्नर पे जाके बैठूंगी। मुझे आज यहाँ कॉर्नर इतने मज़े के मिलने और मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहती। तो आइए एक और कॉर्नर आपको घुमाती हूँ मैं जनाब।
कि आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप उस कॉर्नर तक जाएंगी कि ये देखिए मरून वॉल के वॉल है और एक फ्रोजी चेयर यहाँ, एक फ्रोजी चेयर यहाँ है। अब बताएं हम लोग कितने मज़े मज़े के लग रहे हैं, प्यारे प्यारे क्यूट है ना। और पीछे का अगर दरवाज़ा कोई खोल दे तो एक अच्छी सी डेप्थ मिलेगी, बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा ये समा। अच्छा ये देखें ना जनाब, ये हुसैन की पेंटिंग, ये हुसैन की पेंटिंग, हाँ ये हुसैन की क्रिएशन है सारी। मेज़ के ऊपर पेंटिंग बना देते हैं हर जगह से। ये प्लीज़ ये थोड़ा सा मैं इसको इतिहास से उठाती हूँ। ये देखिए ये सब हुसैन की पेंटिंग है। वाह कमाल, और कलर्स कितने अच्छे, उनके कलर कॉम्बिनेशन कलरफुल है घर। और मेरा ख्याल है जब आपके घर में रंग होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में रंग खुद ब खुद भर जाते हैं। मुझे ये बताइए आपकी जो बहू है वो तो बहुत, बहू मेरी ऐसी है सादिया कि मैं 1000 सिजदे करूं तो कम है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सोच नहीं सकती कि अल्लाह मियाँ ने मुझे किस चीज़ का इतना बड़ा सिला दिया है कि मेरी बहू मुझे ऐसी मिली है। भरम वाली, खामोश, सजने का शौक़, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, सारे ख़ानदान की वो जान है। और ख़ानदान से लेकर आई आप या आउट ऑफ? नहीं, आउट ऑफ ख़ानदान। ऐसा था कि इनका ख़ानदान जो है वो मेरठ के नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान बहुत मशहूर शख्स, जी जी बिल्कुल, उनकी परपोती पर नवासी है। लेकिन इनकी जो 2 चचा थे वो मेरे मियाँ के खालू थे। अच्छा, तो मिलना जुलना था थोड़ा बहुत इन लोगों से। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा। हुसैन कर चुका था माशाल्लाह, नौकर हो चुका था, तो मैंने कहा मुझे इससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। यही है ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। जो आपकी फेवरेट चीज़ है ना, जैसे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते की सबसे अच्छी चीज़ जो है ब्लड प्रेशर की इलाज है। लौंग दांत के दर्द के लिए। और अगर मिर्च लगानी हो, मतलब है मिर्च हफ्ते में 1 दिन लाल मिर्च जरूर खाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। समा के मेहमान आप देख रहे हैं, ज़ुबैदा आपा हमारे साथ मौजूद है। खूबसूरत घर, खूबसूरत बातें और इनके जो ज़िंदगी भर का, मैं कहती हूँ ना कि जमा की हुई चीज़ें, लोगों की नसीहतें, लोग अच्छा देख के भी आप बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं। हाँ, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ लोगों के तजुर्बों से सीखा या अपने पे तजुर्बा करके सीखा? अपनी बहनों को देख के सीखा। मेरी बहनों ने बड़ी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, सब ने, तो वो सब सीखा। क्योंकि मेरे वालिद बहुत जल्दी चले गए थे, मेरी बहनों ने हमको पाला। अच्छा, छोटे से थे। सही। और कितने बहन भाई आप लोग? हम लोग 10 बहन भाई। 10 बहन भाई माशाल्लाह। हाँ, और बहनें कितनी? 6 बहनें 4 भाई। 6 बहनें 4 भाई। अब 3 बहन। मुझे तो अपना ससुराल याद आ गया माशाल्लाह से। हम 11 बहन भाई हैं, तो बड़ा ससुराल है मेरा। मैं सबसे छोटी बहू हूँ, बट अब लकी के सब बड़े और सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। अब मेरी 3 बहनों की डेथ हो गई, बजिया, सारा बाजी और अस्मा बाजी में 3 बहनें और एक भाई अहमद भाई। बाकी सब लोग माशाल्लाह। तो जनाब, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम किचन की तरफ जा रहे हैं अभी, या हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है। ये आपका ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है। अच्छा, मुझे को लगता है आप लोगों को फ्रोजी कलर से कोई इश्क है, कोई इंटरेस्ट है, तो आपका क्या है मतलब? हुसैन को तो बहुत है, मेरे पास तो फिर भी एक ही सोफा है, फिर बहू भी आ गई है मेरी। अच्छा, फिरोजी। चले आई जी, यहाँ से आए, यहाँ आपको ये दिखाते। ओह वाह पापा, ये किसकी बनी हुई है? ये हमारे हुसैन की दोस्त है शमीरा। वेरी नाइस। ये उसने बना कितना के अच्छा ब्लेंड है, येलो के साथ रस्ट रेड हुसैन और उसका मिक्स किया उन्होंने, तो उसने प्रेजेंट किया था। ये इतनी बड़ी पेंटिंग है जनाब, ये मतलब आप समझिए वॉलपेपर लगा हुआ है। ब्यूटीफुल पेंटिंग। आए ना जरा एक फ्रोजी सोफे पे बैठते हैं। आखिर हुसैन साहब का फेवरेट कलर है फ्रोजी, तब इस फ्रोजी सोफे पे बैठेंगे। लेकिन एक और फेवरेट शख्सियत जो इनकी बहुत फेवरेट है, इनके भी हमने बहुत तारीफ़ें सुनी है, जो मैंने कहा कि अगर आप मिसाल बनना चाहते हैं कि आपकी सास आपकी इस तरह तारीफ़ करे, तो भाई बहू फिर ऐसी होनी चाहिए।
कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मेरा कैमरामैन अभी छिड़क करके कैमरा बोलेगा, वो स्टाफ में ढस ढस ढस। तो हमारे साथ जुबैदा आपा की बहू मौजूद है। माइक लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक आपको हाथ में रखना होगा। वालेकुम सलाम। आपके हमने इतनी तारीफें सुननी कि आपसे मिलने का इश्तियाक मजीद बढ़ गया था। ये बात है, अम्मी जेनरस हैं बहुत तारीफों में बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। मुझे नहीं लगता ये जेनरस है, ये बिल्कुल सही तारीफ करती हैं और जब कोई गलत होता है उसको बिल्कुल उसी तरह टोक भी देती हैं। हमने एक पूरा सीजन किया तो जहाँ जहाँ मैं गलत होती थी आपा मुझे कह देती थी बेटा यहाँ ये नहीं ये कर लें। तो मैंने तो आपको पता आपकी सास से काफ़ी सारी चीज़ें उस वक्त सीखी थी। नहीं सीखा तो हमने भी ऑब्वियसली, वो तो रोज़ ही एक कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलती है। और मैंने इनकी चीज़ें कहीं भी अपने बच्चों पे बहुत आजमाई। अभी मैं देखी दादों के तो वो इस कदर चहीते, एक दादों के ताज बन गए थे, एक दादा की कितनी फरमाइशें हम। हाँ लेकिन स्कूल से छुट्टी के लिए उन्होंने आपको क्रेडिट दिया कि अगर स्कूल से छुट्टी करनी होती तो वो अम्मा जो है वो छुट्टी करवा देती है। वो उसमें वो सिफारिश अम्मा करती है। हाँ वो दादी से जाके बहुत सिफारिश करते हैं। बस एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं नहीं करती। सही जनाब। क्योंकि बाकी हर चीज़ मनवा लेते हैं। मतलब मैं जो चीज़ मना करूँ वो दादी से फौरन जाके कह देते हैं कि ये रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं। मुझे अपने घर का माहौल याद आता है क्योंकि हमारे यहाँ भी फ्राइडे से सब जमा पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ जमा होते थे और मैं होती थी अम्मी मतलब, और थकती नहीं थी अम्मी, थकन नहीं होती किसी के अच्छा। और सबके लिए फरमाइशें हैं, दद्दा मुझे बर्गर खाना है तो वो बर्गर की पेटीज बन रहे हैं, एक कह रहे हैं मुझे पास्ता खाना है तो पास्ता बन रहे हैं। मतलब मैं परेशान होती अम्मी अब थकती नहीं, कहती तुम्हें क्या पता कि ये करके तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो वो जो मेरा ख्याल है कि सही कहते हैं कि बूढ़े जवान हो जाते हैं। हालांकि मैं अगर बच्चों को अगर बाहर एंटरटेन करूं खाने पर उसमें तो अम्मी मुझे हर दफ़ा मना करती हैं तुम नहीं खिलाया करो, मगर वो उनसे जाके कहते हैं तो गिव इन कर जाती हैं। उनसे जाके कहते हैं तो गिव इन कर जाती हैं। और आपको आपके ऊपर वो कर देती हैं अब ये तो ये देखिए ये खुद आप क्रेडिट ले जाती है कैसे खाने मंगा दो अम्मा बर्गर खा रहे बर्गर भी मंगा दिया। बाहर का खाना वैसे सेहत के लिए आजकल जरा सा नुकसान है। और जिस किस्म की चिकन हमारे यहाँ भर भर के इंजेक्शन से मोटी फूली इस तरह के आप बहुत सारे शोज समा पे देख रहे होते हैं जिसमें हम बहुत सारी सच्चाइयाँ वो खुल के दिखा रहे हैं, तो जनाब बचना ही चाहिए। बिल्कुल। वैसे जब सब कुछ बच जाए तो खाएं क्या आप जरा तो बताएं। मटन घर का नहीं, घर का पक्का खाना हो, घर की पक्की चीज़ें हो, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, जब अपने हाथ से पका हुआ खाना है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम चिकन में तो इंजेक्शन लगा बेचारी को खिला दिया तो जिंदगी भर से खाते आ रहे हैं, जिंदगी भर से इंजेक्शन लग रहे हैं। मगर खुद पकाओ तो बात दूसरी। थोड़ा सा बंदा एहतियात से साफ सुथरा उसे करके बाहर से खाना खाओ तो जनाब खुद को इंजेक्शन लगे तो मुर्गी को लगे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा आज है आप लोग मेरे घर में मेहमान है तो अब आपको मैं क्या पेश करूं? आलू तो मेरी मेहमान हो, तुमने मुझे बिठा दिया है कढ़ाई या क्या? मुझे असल में टेबल पे इस तरह बैठने की आदत नहीं है ना, खड़े रह के खिलाने की आदत हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं आपका साथ देती हूँ। बैठो और लो तुम खाना पहले फिर मैं। इस कदर मजे की मुझे तो घर ये खड़ी मसूर की दाल है, काली मसूर की दाल है, ये कढ़ाई है, तो आलू की सब्जी है, आप सबके मुंह में आ रहा है ना पानी, ये गाजर का अचार है और ये लाल मिर्च की चटनी। इस पे तो हम फिदा, मेरा ख्याल है सब फिदा। भाभी नहीं आ रही हमारे साथ? अभी आ जाएगी, वो कर रही है ना वहाँ मियाँ के साथ काम। अच्छा मियाँ के साथ, ये देख रहे हैं मियाँ इतने भड़बड़े हो जाते हैं अपने काम में कि दूसरों को सांस लेने नहीं। अब आपको मैं क्या पेश करूँ? मुझे मैं लेती तुम लो मैं बिल्कुल ले रही हूँ। और मैंने इस वक्त जनाब भुजिया ली है, चिकन कढ़ाई, आज मैं चिकन भी खाने वाली हूँ, आप ये देखें। और मैं फुल आस्तीने वास्तीने चढ़ा के खाने का मज़ा हुआ है कि अगर आप खुला डुले होके खाएं, सुकून से खाएं। और आप लोग के घर में क्या पक्का है ये आप लोग को है ना, रोज़ आप इनके बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे रेसिपीज़ आ रही होती हैं, यकीनन ट्राई करते होंगे तो मज़ा आता होगा आपको। और जो सबसे बड़ी डाइट की आज मेरे साथ होने वाली ना वो है ये रोटी। अब गरम गरम है ना, मज़ा आ रहा है। नहीं गरम है कि मेरा क्रू है ना उसके मुंह में फुल टाइम पानी आ रहा होगा इस वक्त, और आए पानी इतना मज़ा आएगा मुझे। जनाब आपा ये बताइए कि आपने जब शुरू किया कुकिंग शोज वगैरह तो कभी आइडिया था दिमाग में कि इतना
नाम, इतनी पहचान? शुरू किया था, इस समाज में ये आया था कि शायद ये कंपनी का काम है तो कर रही हूँ, उसके बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा। पर आप पायनियर्स में से हैं, मतलब उसके बाद से ही ये एक रिवाज हुआ कि उससे पहले आते थे कोको ख्वाजा के। जी जी। लेकिन डालडा का दस्तरखान बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर। और इत्तेफाक के देखें, दोनों पायनियर्स के साथ मैंने काम किया है। कोको बांडी के साथ मैंने एक ब्रांड था दूध का, वो मैंने पूरे एक सीज़न उनके साथ किया था। और इनके साथ मैंने एक और बड़ा ब्रांड था, उसका पूरा एक सीज़न किया था। तो हम सो लकी कि अब मैं भी ज़रा निवाला ले लूँगा, आप लोग निवाले कि नहीं मेरे। निवाले के साथ साथ कुछ ऐसे टोटके होने चाहिए तो आपके काम में है। तो अब मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दी, और हमारे कराची शहर में बहुत मुश्किल है, मौसम तो बदल जाता है, यहाँ नहीं बदलता। तो उसके लिए क्या करें? बेटा, जिस दिन यहाँ के लोग बदलेंगे उस दिन मौसम भी बदल जाएगा। क्या आपने बात की। यहाँ जो हाल है शहर का, शहर जो है वो पूरे मुल्क को पालने वाला है। सही। और इस शहर की हालत देखो। कहेंगे सबसे बड़ा वो शहर जो आपके मुल्क को पालता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। आपके किचन की चीज़ों के नाम, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, पहला जो आपके जहन में उनको नाम आएंगे, वो आप सुन के जो चीज़ आएगी वो आपने बताने। जैसे कड़ी पत्ता। बेटा, कड़ी पत्ता बहुत अच्छी चीज़ है। कड़ी पत्ते की सबसे अच्छी चीज़ जो है ब्लड प्रेशर की इलाज है। लौंग दांत के दर्द के लिए। वाह वाह। और अगर मिर्च लगानी हो, मतलब है मिर्च। देखो, मिर्च अब जैसे मैंने खाई, मुझे हिचकी शुरू हो गई। मुझे अब आदत नहीं रही मिर्च खाने की। मैंने बहुत दिन से चटनी रखी थी पीस के, तो मैं कहा चलो आज रखा। लेकिन अगर मिर्च लगती तो आप जाके पानी पी लें। और थोड़ी सी आप बेहतर किसे कहती है? हरी मिर्च ज़्यादा बेहतर होती है? हरी मिर्च ज़्यादा बेहतर होती है। हरी मिर्च विटामिन सी होती है ना, विटामिन सी आपको दे रही है। और फिर लाल मिर्च में जो हमारे जो ख्यालात है ना कि कुछ ना कुछ मिलावट होगी, उससे भी आप बच जाते हैं। वो तो हो जाती है, लेकिन हकीम साहब कहते थे कि हफ्ते में एक दिन लाल मिर्च ज़रूर खाओ। लाल मिर्च ज़रूर खाओ। उसका भी कोई एक है, सेहत के लिए कुछ होता है कि उस, वाह, ये एक टोटका है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली इसकी सही। आंतों को हाँ काम कराती है। आंतों, अच्छा, बेहतर काम करने के लिए आते आपकी जो है वो बेहतर काम करने के लिए काम आ जाती है। वाह वाह। और जैसे आपने राई का, आपको राई तो नज़ला, खांसी, सर का दर्द, आँखों और बादीपन को खत्म करती है। सब चीज़ों में कोई ना कोई फ़ायदा है। सिरके का तो बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें हम कहते हैं ना, ये सब चीज़ें सुन्नत है। खजूर है, सिरका है, अजवाइन है, कलौंजी है, ये सब चीज़ें हम समझ। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदे कितने हैं? सही बात, कितने फ़ायदे। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ें जो वजन कम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह जो खवातीन देखते हैं उनको होगा कि जैसे कलौंजी खाते हैं लोग, अजवाइन खाते हैं, लेकिन वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा है खाने पे कंट्रोल करो, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, बिल्कुल, सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। और दोपहर में खाना खा के सो मत। 2 निवाले खाते, कमरा बंद करते, 4-4 घंटे सोते हैं तो वजन तो बढ़ेगा। भाई आपको समझ कि इनके स्मार्टनेस का राज क्या है? मैं दिन में सोती नहीं। अब दिन में सोती, मैं घर पे भी होती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ। ग्रेट। यहाँ जरा हमारे वक्त जो है वो दामन में अब इतनी जगह नहीं रही, लेकिन अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि 2 लफ्ज़ों में समेट दें बात को। क्या कहेंगी आप? अशार में बड़ी खूबसूरत और बड़ी जमीन बातें कही जाती हैं। कराची शहर के लिए मेरी बहन के अशार हैं 2 जो बहुत अच्छे हैं। ये शहर कैसे तिलिस्मात के नकाब में है, वाह वाह वाह, बड़े खुलूस से हर शख्स एक अजाब में है। बेहिसाबियों का कोई हिसाब नहीं, जिसे भी देखिए उलझा हुआ हिसाब में। जिसे भी देखिए उलझा हुआ हिसाब में। हाँ। बात से समझने की है जनाब। अब जैसे मैं शहर में जा रही हूँ, रास्ता या ये इधर से मत जाएं, उधर से ये फना गुजर रहे हैं, इधर से रास्ता बंद है, फना साहब गुजर रहे हैं, रास्ता बंद है, ट्रैफिक जैम है। मैंने कहा देख लो, ये भी है इनाम शिकस्ता पाई, घर चले जाने का रास्ता नहीं मिलता लोगों को। हाय हाय हाय। आज के प्रोग्राम 2 घंटे का होना चाहिए या कम से कम 2 एपिसोड पे होना चाहिए, तब तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जनाब क्या करूं, मेरे पास है वक्त बहुत कम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे नई शख्सियत के साथ, नई गुफ्तगू के साथ और नए चेहरे के साथ। अब मेरा चेहरा नहीं बदलने वाला, मेहमान का बदलेगा, समझे आप।
आप पीजिए, मज़े कीजिए, चाय वाय, खाना वाना, अब तो खाने का टाइम होने वाला है, खाना वाना खाइए, हम भी खाना खा रहे हैं जनाब, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से अपने वीक अपने जितने ये वीक के डेज़ हैं इनको गुजारिएगा, क्योंकि मंडे मैं आपको एक अच्छा स्टार्ट देती हूँ। हम मंडे के बाद जितने भी दिन हैं आज बहुत अच्छे गुजारने हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, इस ज़िंदगी की कदर भी हमने अभी करनी है, समझे आप? गई तो फिर वापस नहीं आएगी। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपा।